वंदे मातरम और जनगण मन को एक समान सम्मान देने, वंदे मातरम को सभी स्कूलों में अनिवार्य करने, वंदे मातरम को सरकारी कार्यक्रमों में अनिवार्य करने के लिए मैंने पीआईएल फाइल किया था। माननीय कोर्ट को हमने बताया है कि हमारा पूरा का पूरा आज़ादी का आंदोलन वंदे मातरम से हुआ था। पूरे फ्रीडम मूवमेंट में वंदे मातरम, भारत माता की जय बोला जाता था। जनगण मन का हमारे आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं। वंदे मातरम के नाम से अखबार निकलते थे, वंदे मातरम के नाम से गज़ल लिखी जा रही थी, वंदे मातरम के नाम से नाटक होते थे, और वंदे मातरम से चिढ़ के एक बार तो अंग्रेज़ों ने वंदे मातरम को बोलना ही बैन कर दिया था। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई है 24 जनवरी 1950 को, उसमें वंदे मातरम और जनगण मन को एक समान सम्मान देने के लिए रिजोल्यूशन भी पास हुआ। सच्चाई तो यह है कि ज्यादातर संविधान सभा के सदस्य वंदे मातरम को ही भारत का राष्ट्रगान बनाना चाहते थे। अगर वोटिंग होती तो वंदे मातरम ही भारत का राष्ट्रगान होता, जनगण मन नहीं हो पाता। कांग्रेस के जो शुरू के 5 अधिवेशन हुए थे उसमें भी वंदे मातरम गाया गया था, जनगण मन नहीं गाया गया था। और एक अधिवेशन में तो जनगण मन के रचयिता गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद ही वंदे मातरम गाया था। लेकिन जब 1971 में नेशनल ऑनर एक्ट बना, उस समय कांग्रेस की सरकार ने नेशनल ऑनर एक्ट में जनगण मन का तो जिक्र किया, लेकिन वंदे मातरम को छोड़ दिया। आज की डेट में 1971 के कानून के कारण जनगण मन का इंसल्ट करने पे 3 साल की सजा है, लेकिन वंदे मातरम का इंसल्ट करने पे कोई सजा नहीं है। जनगण मन की म्यूजिक फिक्स है कि कौन सी म्यूजिक बजनी है, लेकिन वंदे मातरम की म्यूजिक फिक्स नहीं है। जनगण मन कितने सेकंड में गाया जाएगा ये भी तय हो चुका है, लेकिन वंदे मातरम कितने सेकंड में गाया जाएगा इसका कोई कहीं कुछ लिखा नहीं है। वंदे मातरम जनगण मन खड़े होके गाना है। अगर कोई जनगण मन का अपमान करेगा 3 साल की सजा होगी। वंदे मातरम के लिए ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है, इसलिए जब वंदे मातरम गाया जाता है तो कई सारे लोग कई बार तो लोग खड़े नहीं होते। कई लोग कहते हैं हम इसको गाएंगे ही नहीं। इसलिए मैंने कोर्ट से आग्रह किया है कि आप सरकार को कहिए कि जो 1971 का नेशनल ऑनर एक्ट है, जिसमें जनगण मन के लिए पूरा प्रोटोकॉल बना हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय झंडे के अपमान करने में सजा का प्रावधान है, जनगण मन का अपमान करने पर सजा का प्रावधान है, उसी में वंदे मातरम को भी ऐड किया जाए। जो 24 जनवरी 1950 का रेजोल्यूशन था, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रस्ताव रखा था और पूरी संविधान सभा ने एक मत से स्वीकार किया था कि जनगण मन और वंदे मातरम को एक बराबर सम्मान मिलेगा, वो सम्मान तभी हो सकता है जब 1971 के एक्ट में जहां पे जनगण मन का जिक्र है वहां पे वंदे मातरम का भी जिक्र किया जाए, वंदे मातरम की एक म्यूजिक फिक्स किया जाए, वंदे मातरम को गाने का एक टाइम फिक्स किया जाए, वंदे मातरम का अपमान करने में सजा का प्रावधान किया जाए, और वंदे मातरम को देश के सभी स्कूलों में गाना अनिवार्य किया जाए, सभी ऑफिसेज में गाना अनिवार्य किया जाए। आज भी संसद विधानसभा में वंदे मातरम होता है, लेकिन स्कूलों में जिस स्कूल की मर्जी है वो वंदे मातरम गाता है, जिस स्कूल की मर्जी है वहां नहीं गाया जाता है। जबकि जनगण मन गाया जाता है क्योंकि वो कानून में लिखा हुआ है। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया है, कोर्ट ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय को नोटिस जारी किया हुआ है, दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी किया है। फरवरी में फिर सुनवाई होगी 5 फरवरी को। मैं आशा करता हूं कि तब तक केंद्र सरकार इस पे गंभीरता के साथ काम करेगा और जनगण मन को वही सम्मान मिलेगा जो वंदे मातरम को मिलता है, और वंदे मातरम को वही सम्मान मिलेगा जो जनगण को मिलता है। और 1971 के कानून में जनगण मन और वंदे मातरम को एक समान दर्जा दिया जाएगा, और वंदे मातरम का अपमान करने में सजा का प्रावधान होगा, ये मैं पूरा विश्वास करता हूँ।